उत्पत्ति अध्याय 46। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेर्शेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। उत्पत्ति 46 का 1 पद। अध्याय 46 मिस्र देश में पिता और पुत्र के मनोहर एवं महिमामय मिलन का वर्णन करता है। जब याकूब या इस्राएल कहें तो उचित होगा, अपना सब कुछ लेकर चल दिया, परंतु वो बर्शेबा में परमेश्वर की तमाम भलाइयों के लिए बलिदान चढ़ाना न भूला। हम परमेश्वर की महिमामय कामों को देखकर अनुभव करके भी समय के साथ साथ उन्हें भुला देते हैं। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं ईश्वर तेरा पिता का परमेश्वर हूं। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बर्शेबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़कर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपना इकट्ठे किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। उत्पत्ति 46 2 से 7 पद। याकूब के द्वारा बलिदान चढ़ाए जाने के बाद आप देखेंगे कि परमेश्वर कई बातों का उस पर खुलासा करता है, उसके साथ अपनी प्रतिज्ञाएं दोहराता है। परमेश्वर ने इस्राएल अर्थात याकूब को दर्शन देकर कहा, मैं तुझे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा, इस्राएली जाति। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और सबसे बड़ी बात, मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा। एक बड़ी जाति बनकर इस्राएली मिस्र के गुलाम बनाए गए थे। मैं तुझे अर्थात तेरी भावी पीढ़ियों इस्राएलियों को, अपनी प्रजा को वापस प्रतिज्ञा के देश कनान में ले आऊंगा, जहां से तू मिस्र को जा रहा है। फिर यूसुफ की मौजूदगी का प्रमाणीकरण देता है। वो तेरी आंखों को बंद करेगा, अर्थात तुझे मिट्टी देगा। अभी तक तू एक शोकाकुल पिता था, पर अब यूसुफ जीवित है, वही तेरे आंखें बंद करेगा। इस्राएल की आज्ञाकारिता, इस्राएल का ईमान अब बहुतायत से फलवंत होने जा रहा है। याकूब के दादा इब्राहिम और पिता इसहाक की प्रतिज्ञाएं अब इस्राएल द्वारा पूरी होगी। इस्राएल के 12 गोत्र बनेंगे और न जाने क्या क्या अद्भुत बातें घटेगी। इसलिए इन अध्यायों को पढ़ना जारी रखें। पद 8 से 27 तक याकूब की संतानों, उनके पुत्रों के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार याकूब के साथ जितने प्राणी मिस्र देश में आए, वे सब मिलकर 70 हुए। फिर पद 28 से लेकर अध्याय के 47 पद में याकूब और यूसुफ का मिलन है। फिर गोशेन देश में बसने का वर्णन है। क्योंकि वे चरवाहे थे, इसलिए यूसुफ ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि राजा फिरौन के सामने यही बताना कि हम और हमारे बाप दादे पशुपालक हैं। तब वो तुम्हें गोशेन में रहने देगा, जो मिस्र का एक उत्तम भाग है, और पशुओं के लिए वहां चरागाह भी है। गोशेन देश मिस्र में पहुंचते ही पहले पड़ता है। ये नील नदी का क्षेत्र है। इन सब पर हम 47वें अध्याय में विचार करेंगे। इस पूरे सप्ताह प्रभु आपके साथ रहें और आपकी निगाहबानी करें, और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को पहचान सकें, न केवल धन्य, आशीषित एवं भली बातों में, पर विरोधपूर्ण बातों में भी। और आप ये जान सके कि सच में सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से जब हम उसके उद्देश्य के अनुसार चलते हैं
तब ग्रहण करने में हमारी सहायता कर कि हम गौण कारणों से निकलकर परमेश्वर के प्राथमिक उद्देश्यों को अपने जीवनों के अंदर देखने पाए और हम मानो दृश्य वस्तुओं के परे देख सके। हम उन बातों को देख सके जिन्हें एक अन्य व्यक्ति देख नहीं सकता। हमारे जीवनों के पीछे परमेश्वर का हाथ कार्य कर रहा है कि हमें उसकी इच्छा, उसकी योजना में ले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको सुरक्षित बनाए रखें। यीशु के नाम में आमीन।